अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वीक 9 जो है, वीक 14 के लेक्चर्स। वीक 14 में हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल प्रोसेसिंग। कंडीशनल प्रोसेसिंग हमारा टॉपिक होगा वीक 8 के अंदर। कंडीशनल प्रोसेसिंग वीक 8, ठीक है। चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें दो चीजें हम देखेंगे, एक है बूलियन और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन और दूसरा है कंडीशनल जंप्स। बूलियन इंस्ट्रक्शंस और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सीपीयू के अंदर कौन कौन से फ्लैग्स हमको रिवाइज करेंगे, एंड की इंस्ट्रक्शन, और की इंस्ट्रक्शन, एक्सक्लूसिव और की, नॉट की, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। फिर इन इंस्ट्रक्शन की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर टेस्ट की इंस्ट्रक्शन और लास्टली कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन। ये देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले फ्लैग्स का रिव्यू। सबसे पहले हम फ्लैग्स का रिव्यू करेंगे। जीरो फ्लैग कब ऑन होता है? जब इंस्ट्रक्शन चलने के बाद डेस्टिनेशन ऑपरेंड ऑन हो, उसका आंसर जीरो हो तो जीरो फ्लैग ऑन होता है। कैरी फ्लैग कब ऑन होता है? जब एक इंस्ट्रक्शन का अनसाइंड रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ रेंज हो, इनवैलिड हो। अनसाइंड रिजल्ट। साइन फ्लैग कब ऑन होता है? जब इंस्ट्रक्शन चलने के बाद जो साइंड आंसर है वो इनवैलिड हो, आउट ऑफ रेंज। ओवरफ्लो फ्लैग, सॉरी, साइन फ्लैग तब ऑन होता है जब रिजल्ट लेस देन जीरो हो, और ओवरफ्लो फ्लैग तब ऑन होता है जब आंसर जो है वो, साइंड आंसर जो है वो इनवैलिड हो या आउट ऑफ रेंज हो। तो सबसे पहले आ जाएगी एंड की इंस्ट्रक्शन। एंड की इंस्ट्रक्शन जो हमारा लॉजिकल एंड का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करती है। बूलियन एंड का ऑपरेशन जो है वो एंड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है, और ये बिट वाइज होता है। जैसे कि लेट्स से दो ऑपरेंड्स हैं, ये दोनों आपस में कैसे एंड होंगे? पहले पहली बिट आपस में एंड होगी, ठीक है। दो, क्योंकि दोनों वन है तो आंसर जीरो आएगा। फिर दूसरी बिट आपस में एंड होगी, और इस तरह से बिट 7 तक इस तरह से एंड होगा। इसका ट्रूथ टेबल देखें, दोनों जीरोज हो तो आंसर जीरो आता है। एक भी आंसर जो है, एक भी बिट जीरो हो तब भी आंसर जीरो है। आंसर वन कब आए, रिजल्ट वन कब आता है? दो बिट्स का, जब दोनों बिट्स वन हो तो आंसर हमारा जीरो है, वन आएगा। अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो वन हो तो आंसर जो है वो वन आएगा, ठीक है। ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है? इसके लिए ऑप कोड यूज होता है एंड, और इसके लिए दो ऑपरेंड्स हम बताएंगे, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेट से देखनी हो हमने। ठीक है, एंड की इंस्ट्रक्शन है एंड लेट से मैं लिखता हूँ एंड एल
BL, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AL और BL दोनों के बिट्स को आपस में एंड करेगी। जैसे मैं AL रजिस्टर की वैल्यू मूव करता हूँ, पहला बाइनरी सीक्वेंस हो गया। दूसरा मैं BL को मूव करता हूँ वैल्यू, तो अब ये इंस्ट्रक्शन एंड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AL और BL को बिट वाइज आपस में एंड करेगा, यानी कि हर बिट को कॉरेस्पॉन्डिंग बिट के साथ लॉजिकल एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। रिजल्ट कहाँ आ जाएगा, AL रजिस्टर में। ठीक है, अब इस ऑपरेशन में देखें, पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो AL को वैल्यू मिल जाएगी 000111 बाइनरी। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी तो BL को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 01010000 इन बाइनरी। ठीक हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो AL में स्टोर होगा। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये दो ऑपरेंड्स जब आपस में एंड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से देखें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 10, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या है 10, तो आंसर में क्या आएगा 0। ठीक है, उससे अगली बिट जो है वो क्या है 10, अगेन 0 आएगा। इस तरह से ये उससे अगली बिट में भी 0, उससे अगली बिट में भी 0 आएगा। उससे अगली बिट में जाके देखें तो 0 और 1 है, फिर भी इसमें आंसर 0 आएगा। यहाँ पर सारी बिट्स का आंसर 0 आएगा क्योंकि दोनों ऑपरेंड जो है वो कहीं पर भी 1 नहीं है। लेट से ये वाली बिट को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 1 करने से क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो जहाँ दोनों बिट्स ऑन है वहाँ रिजल्ट भी ऑन है, वरना अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों में से एक भी बिट ऑफ है तो रिजल्ट ऑफ है। ठीक है, ये एंड का ऑपरेशन हो गया। और ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, AL और BL आपस में एंड हुए तो रिजल्ट जो है वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा। जिसे हमने देखा है ऐड में, सब्ट्रैक्ट में ऐसे होता है मछली। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही होता है। रिजल्ट जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगी, जो पहला ऑपरेंड है। दूसरी और की इंस्ट्रक्शन वो लॉजिकल और का ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसका भी सिंटैक्स एंड की तरह है। और का सिंटैक्स जो है वो एंड की तरह, एक दो ऑपरेंड्स होंगे लेट्स से, और ये जैसे मैंने पहले एंड AL BL लिखा है वहां पर हम और AL BL लिख देते हैं। और AL BL तो बिट वाइज और का ऑपरेशन होगा, रिजल्ट AL में स्टोर होगा। इसकी एग्जांपल इधर है, ये दो 8 बिट वैल्यूज है जो आपस में ऐड हो रही हैं और हो रही हैं। ये और इनका इसका ट्रूथ टेबल देखें, अगर दोनों ऑपरेंड 0 है तो आंसर 0 है। फिर 0 पहला एक्स जो है वो 0 है, दूसरा 1 है तो आंसर क्या आया 1। फिर एक ऑपरेंड 1 है, एक 0 है तो आंसर आया 1, और दोनों ऑपरेंड्स 1 है फिर भी आंसर आया 1। तो अगर एक भी ऑपरेंड ऑन हो तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर बिट वाइज एंडिंग होगी। ये पहली बिट को देखें, बिट 0 को देखें, दोनों ऑन है तो आंसर भी ऑन है। फिर दोनों बिट्स में ऑन है तो आंसर भी ऑन है। बिट 6 पे देखें तो दोनों बिट 0 है तो आंसर 0 है। बिट पोजिशन 5 पे देखें, पहले एक बिट ऑन है एक ऑफ है तो आंसर ऑन है। ठीक है, एक भी बिट ऑन हो तो आंसर ऑन है। जिस तरह हमने एंड के पिछले एग्जाम्पल की, ऐसे ही और की एग्जाम्पल भी होगी। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन जो है ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान होगा। इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसे ही है, दो ऑपरेंड्स होंगे, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में बिट वाइज जॉर होंगे और आंसर जो है वो डेस्टिनेशन में स्टोर होगा, जैसे एंड में था और में था। एक्सक्लूसिव आर का ट्रुथ टेबल देखें, दोनों ऑपरेंड 0 है, आंसर 0 है।
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, आंसर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, आंसर क्या आया 1। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0, आंसर फिर भी आया 1। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, तब भी आंसर आया 0। यानी दोनों ऑपरेंड्स जब सेम है तो आंसर 0 आ रहा है, और जब दोनों ऑपरेंड्स डिफरेंट है तो आंसर 1 आ रहा है। एक्सक्लूसिव आर में अगर दोनों ऑपरेंड्स डिफरेंट है तो आंसर 1 आ रहा है, और अगर सेम है तो आंसर 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये जो दो वैल्यूज आपस में एक्सक्लूसिव आर हो रही हैं। पहली दो बिट्स को देखें, ये दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा, उससे अगली में भी दोनों सेम, आंसर 0 आएगा। बिट पोजीशन 2 पे देखें तो 0 और 1 आपस में एक्सक्लूसिव आर हो रही है, दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा। बिट पोजीशन 7 पे देखें, दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा। जहां पे बिट्स सेम है दोनों ऑपरेंड्स के आंसर 0 आएगा, और जहां पर डिफरेंट है आंसर 1 आएगा। इसे हम किसी बिट को इन्वर्ट, किसी ऑपरेंड को इन्वर्ट करने के लिए हम जोर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ए नॉट इंस्ट्रक्शन। नॉट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 1 को 0 और 0 को 1 बना देगा। इसमें फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, इसके ट्रुथ टेबल में देखें, और ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसका एक ही ऑपरेंड होता है नॉट, और उसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये लेट्स से ये ऑपरेंड है, इसमें ये एक्चुअल वैल्यू है, और इसके नीचे इसकी इन्वर्टेड वैल्यू है, यानी जो 1 था वहाँ 0 हो गया, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। अब इसके ये चीज तो अभी तक हम देख चुके हैं कि एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट, ये ऑपरेशन हम पहले से देख चुके हैं। इनका ट्रुथ टेबल भी हमने देख चुका है, इंस्ट्रक्शन भी हमने देख ली कि इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड्स होंगे, दोनों की बिट वाइज वैल्यूज आपस में या और होंगी, या एंड होंगी, एक्सक्लूसिव और होंगी, या एक ऑपरेंड है तो उसकी बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो रिजल्ट जो है डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एक एप्लीकेशन है, पहली ऑपरेशन इसकी कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू अपर केस की। पहली एप्लीकेशन ये है कि हम कैरेक्टर्स को अपर केस वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को। इसके लिए देखना होगा कि लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में लेके जाना है, तो उसके लिए देखना होगा लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक लोअर केस कैरेक्टर है ए, ठीक है, और एक अपर केस कैरेक्टर है कैपिटल ए। इन दोनों का आस्की कोड के आपस में रिलेशनशिप क्या होगी। ठीक है, इसका आस्की कोड जो है स्मॉल ए का देखूं तो वो होगा 0110 और फिर 0001, 0110 0001, 0101 0001, 0110 0110 और फिर 0001। ठीक है, ये वैल्यू है स्मॉल कैरेक्टर का आस्की कोड। और कैपिटल की आस्की कोड क्या की वैल्यू क्या है, ये बाइनरी में बात हो रही है। इसकी वैल्यू होगी 0100 0001। अब आप इन दोनों आस्की कोड्स को देखें, ये दोनों सिमिलर हैं। ये एक स्मॉल ए और कैपिटल ए के आस्की कोड को आप आपस में देखें, ये दोनों आस्की कोड सिमिलर है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है। बिट पोजीशन 5 पे, आप बिट पोजीशन 5 पे देखें, ठीक है, ये बिट पोजीशन 5 है, फिर इससे 6 है, 7 है। ठीक है, 8 बिट्स है, बिट पोजीशन 0 से 7 तक। ये बिट पोजीशन 5 में देखें, स्मॉल ए में जो बिट पोजीशन 5 है वो ऑन है, और
कैपिटल ए में ये ऑफ है। तो अगर हम ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे, ऐसा एक्सप्रेशन चलाएं जो कि किसी भी कैरेक्टर, अच्छा ये रिलेशनशिप सिर्फ ए और कैपिटल ए में नहीं है, किसी में भी होगी, बी ओ, स्मॉल बी ओ, सी ओ, डी ओ, आप टिल जेड, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड में भी आपको यही रिलेशनशिप मिलेगी। ठीक है, लेट्स से बी का अगर आस्की कोड है, बी का आस्की कोड जो ए में +1 कर देंगे डेसिमल में, तो वो बी का आस्की कोड बन जाएगा। अगर बी का आस्की कोड जो है वो 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है, उसका आस्की कोड में +1 करें तो ये आ जाएगा। और इसी तरह कैपिटल बी का आस्की कोड की भी यही रिलेशनशिप होगी। ठीक है, कैपिटल बी के आस्की कोड में भी सेम रिलेशनशिप है कि ये बिट पोजीशन जो 5 है सिर्फ ये डिफरेंट होगी। इसका मतलब ए टू जेड कोई भी स्मॉल केस कैरेक्टर हो, उसका जो बिट पोजीशन 5 है उसे ऑफ कर दें तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है, पहले मैंने यहाँ पर एल 8 बिट रजिस्टर में एल की वैल्यू मूव की है, और इसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, वो एल को इस सीक्वेंस के साथ एंड कर रही है। ठीक है, अगर 1101 4 1, ये एक सीक्वेंस है, इसके साथ मैं एल की वैल्यू को एंड करूंगा। ठीक है, एल की वैल्यू जो है वो मैंने स्मॉल एक आस्की कोड उसमें दिया, वो आ गया 0 1 1 0 0 0 1। अब मैं उसे एक बाइनरी सीक्वेंस के साथ एंड करने लगा हूँ। एक सीक्वेंस है, ये इस इंस्ट्रक्शन में देखें, इस इंस्ट्रक्शन में सीक्वेंस है 1101 4 टाइम 1। इन दोनों को मैं आपस में एंड करूंगा। अब इस सीक्वेंस में देखिए, ये पहले ये सीक्वेंस जो मैंने बनाया है लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें देखें ये बिट्स ऑन है और ये बिट्स भी ऑन है। तो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स की जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज आ जाएंगी आंसर में। आंसर में ये जो बिट जहां पर डिफरेंस है, इस सीक्वेंस में जहां जहां 1 है वहां पर जो एल की एक्चुअल वैल्यू है वही आंसर में आ जाएगी। यहाँ पर 1 आएगा, उस अगली बिट में 0 आएगा, फिर उस अगली बिट में 0, फिर उस अगली बिट में 0 आ जाएगी। जो बिट्स 1 के साथ एल की जो बिट्स 1 के साथ एंड होगी वो आंसर में एक्चुअल बिट ही दोबारा आ जाएगी। ये बिट्स को देखें, एल की जो बिट्स ये 0 1 1 0 0 0 है, ये ऑल 1 के साथ एंड होंगी तो ये एज इट इज आ जाएंगी। इससे अगली बिट को एक छोड़ दें फिलहाल, और उससे अगली बिट को देखें, अगेन एंड का ऑपरेशन होगा 1 आंसर आएगा, और एंड का ऑपरेशन होगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस मैंने डाला है नीचे, इसमें जहां जहां 1 है वहां पर आंसर में वही बिट आ रही है जो कि एल की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एल जहाँ 0 था वहाँ 0 आया, जहाँ 1 था वहाँ 1 आया, जहाँ, और इसी तरह बाकी बिट्स में। लेकिन इस एक बिट को देखें, ये 1 थी, ठीक है, लेकिन ये अब ये जो एल में ये बिट 1 थी, ये 0 के साथ जब एंड होगी तो आंसर में 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आंसर आएगा ये। अब इसको देखें, ये ए का वो आस्की कोड है जो ऊपर लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर मैं एक जगह ये मैंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है।
ठीक है, तो जो ये जो मेरा ये जो येलो मेरा आंसर है और जो ऊपर एक आस्की कोड है ये सेम है। तो किसी भी कैरेक्टर को जब मैं इस सीक्वेंस, कोई भी कैरेक्टर हो, जब मैं उसको सीक्वेंस 1101 111 जब इस सीक्वेंस के साथ एंड करूंगा तो मैं हमेशा उस कैरेक्टर का, वो डब्ल्यू है, एक्स है, का बी है, वो स्मॉल से अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप देखें कि एल की जो बिट्स वन के साथ एंड हुई हैं वो एज इट इज आ गई हैं। ठीक, ये वन वन के साथ एंड हुआ, एज एज इट इज आ गया। जीरो 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 वन के साथ एंड हुआ, एज इट इज आ गया, उससे अगला जीरो भी और कंजेक्टिवली आगे वाले जीरो भी। फिर बिट पोजीशन 5 पे जो वन है वो वन के साथ एंड हुआ, आंसर में वन आ गया। जीरो जो वन के साथ एंड हुआ, जीरो आ गया। जो और ये जो बिट एल की वन थी, ये जीरो के साथ एंड हुई तो ये जीरो में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब है जो बिट वन के साथ एंड हुई वो रिटेन होगी, जो यानी जो एल में उसकी वैल्यू थी आंसर में भी वही वैल्यू हुई। और अगर कोई बिट जीरो के साथ एंड हुई है वो बिट इन्वर्ट हो गई। इसकी एग्जांपल ये, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 101 एक सीक्वेंस है, ये एक वैल्यू है, मैं एंड करता हूँ। ऊपर ओरिजिनल सीक्वेंस है, नीचे मैं एक टेस्ट सीक्वेंस के साथ इसे एंड कर रहा हूँ। अब देखें ऊपर जो ये चार बिट्स जो है ये जो हायर चार बिट्स हैं ये वंस के साथ एंड होंगी, और जो लोअर चार बिट्स हैं ये जीरोस के साथ एंड होगी। तो आप देखेंगे जीरो जो लोअर चार बिट्स हैं ये चारों चारों जीरो में जब एंड होगी तो ये चारों जीरो बन जाएंगी। ठीक है, और ये जो हायर बिट्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, ये हायर चार बिट्स एज इट इज आ गई हैं जैसे ओरिजिनल में थी, और लोअर चार बिट्स जो है वो चारों जो है इन्वर्ट हो गई हैं। तो ये जो लोअर बिट्स हैं इनके बारे में मैं कहूँगा कि ये इन्वर्टेड हो गई हैं। जो बिट्स जीरोस के साथ एंड हुई हैं वो इन्वर्टेड हो गई हैं। और जो बिट्स वन के साथ एंड हुई हैं वो रिटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जिसके जरिए हम लोअर केस को अपर केस में लेके जा सकते हैं। एप्लीकेशन ये है कि हम किसी डेसिमल वैल्यू को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट में ले, जिस डेसिमल बाइट है उसको डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके डिजिट के आस्की कोड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू है, लेट्स से डिजिट 6 है, ये 6 वैल्यू है मेरे पास। ये एल को 6 वैल्यू मैंने दी, फिर मैं इस एल की वैल्यू को एक सीक्वेंस है 001140 इसके साथ मैं और करूंगा, तो जो स्मॉल 6 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 के आस्की कोड में। ठीक, किसी भी डिजिट 0 से 9 तक कोई भी आस्की कोड जो है उसको अगर मैं इस सीक्वेंस के साथ, ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक हुआ है, किसी भी आस्की कोड के किसी भी डिजिट के आस्की कोड को अगर मैं ये सीक्वेंस का 00110110 के साथ और करूंगा तो वो डिजिट जो है वो अपने आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बिट्स जो हैं वो वंस के साथ और होंगी वो इन्वर्ट हो जाएंगी, और जो बिट्स जीरोस के साथ और होंगी वो अपनी वो रिटेन रहेंगी। ठीक है, मतलब ये जो एग्जांपल हमने अभी देखी है एंड के लिए, इसे और के लिए करते हैं। ये जो
ये एक्चुअल ऊपर वाले जो सीक्वेंस है ये एक्चुअल डाटा है और ये नीचे टेस्ट सीक्वेंस है। अब इसको एंड की बजाय मैं और का ऑपरेशन बना देता हूँ। ठीक है, तो जो बिट्स जीरोज, जो ओरिजिनल बिट्स जो हैं वो जीरोज के साथ और होंगी, वो एज इट इज आ जाएंगी, वो रिटेन रहेंगी। और जो बिट्स वंस के साथ होंगी वो, जैसे जीरो जो है वन के साथ और होगी तो ये वन बन जाएगी, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वन जो वन के साथ होगा तो ये इसमें इसमें देखें आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। वन जो वन के साथ होगा तो वन आएगा, उससे आगे फिर वन आएगा, फिर उससे आगे वन आएगा, उसमें वन आएगा। तो जो बिट्स वन के साथ आई हैं वो सारी सेट होगी, सॉरी वो रिटेन नहीं रहेंगी, वो सेट हो जाएंगी। जो बिट्स जीरोज के साथ, ये बिट जीरोज के साथ हुई थी तो ये अपनी एक्चुअल वैल्यू में आ गई थी आंसर में। और जो बिट्स वंस के साथ और हुई हैं उनका क्या हुआ, वो वन थी तो वन नहीं रही, जीरो थी तो वन हो गई, यानी कि वो सेट हो गई है, वो ऑन हो गई। जो बिट भी वन के साथ और होगी वो ऑन हो जाएगी, अब जो बिट भी जीरो के साथ और होगी वो रिटेन रहेगी। ठीक है, ये और की प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें हमने देखना ये है कि इससे हम डिजिट की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कोड, लेट्स से 6 जो है उसको मैं अगर आस्की कोड में लिखूं, 6 वैल्यू को, तो सॉरी आस्की कोड में उसको अगर 8 बिट में लिखूं मैं, तो ये 6 की जो है 8 बिट में उसकी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू। अगर अगर मैं 6 को एज ए कैरेक्टर लिखूं, एज ए कैरेक्टर अगर मैं 6 को लिखूं, तो ये आप आस्की के टेबल से जाके देख सकते हैं। मैं 6 का आस्की वैल्यू देखूं, वो क्या है, वो है 0011, और फिर आगे वही जो, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये 6 की आस्की कोड है और नीचे जो है वो डिजिट 6 की आस्की वैल्यू। ठीक है, ये यही रिलेशनशिप आपको टू और टू टू जो 8 बिट बाइनरी है और जो उसका आस्की कोड है 7 वैल्यू, उसका 8 बिट बाइनरी लिखें, उसका आस्की कोड देखें, वहां पर आपको यही सेम रिलेशनशिप मिलेगी। इनमें डिफरेंस कैसे है, इन दोनों में डिफरेंट आपको बिट पोजीशन जो है 5 और 4 में मिलेगा। बिट पोजीशन 5 और 4 में आप जाके देखें, आपको ये डिफरेंट मिलेगा। बिट पोजीशन 4 और 5 में जो डिजिट 6 है वो ऑन है, जो आस्की कोड है वो ऑन है, और आस्की कोड में ये बिट्स ऑन है और डेसिमल वैल्यू में ऑफ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये दो बिट्स सेट हो जाएं और बाकी बिट्स रिटेन रहें तो क्या होगा, किसी भी डिजिट की आस्की वैल्यू जो है वो उसके किसी भी डिजिट की डेसिमल वैल्यू उसके आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे सीक्वेंस क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं सीक्वेंस बनाता हूँ। बाकी सारी बिट्स रिटेन रखनी है और दो बिट्स को ऑन करना है। अब इस सीक्वेंस में देखें, पहली चारों बिट्स और लास्ट दो बिट्स ये ऑफ है और ये ऑन है। इसका मतलब है अगर मैं वैल्यू 6 को वैल्यू 6 को इस सीक्वेंस के साथ ऐड करूं तो वैल्यू 6 की ये जो दो बिट को है 4 और 5 ये ऑन हो जाएंगी। अगर मैं और का ऑपरेशन करूं और मेरी जो डेसिमल वैल्यू है वो आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से करके देखते हैं। 6 का आस्की कोड है 0011
0 0 0 0 1 1 0। अब इसमें क्या होगा आंसर में, जब इन दो वैल्यूज को आपस में आंसर करूंगा, टेस्ट सीक्वेंस के साथ मैं इसे और कर रहा हूं, तो आंसर में क्या होगा कि पहली चारों बिट्स जो है जीरोस के साथ और हो रही हैं, तो वो बिट्स जो है वो रिटेन हो जाएंगी, वो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, पहली चार बिट्स जो है वो एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि वो जीरोस के साथ और हो रही है। इससे अगली जो दो बिट्स है वो वन के साथ और हो रही हैं, तो वो दोनों ऑन हो जाएंगी, और उससे अगली बिट जीरोस के साथ है तो वो रिटेन रहेंगी। तो मेरा जो आंसर है ऑरिंग का वो ये आ जाएगा। अब इसको देखें, ये जो डिजिट 6 का आस्की है और जो मैंने डेसिमल 6 को इस टेस्ट सीक्वेंस के साथ और किया है, इसका जो आंसर आया है ये दोनों सेम है। तो इस तरह से मैंने डेसिमल 6 को आस्की 6 की वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया।